लास्ट की वीडियो में हमने देखा था एफ स्ट्रिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टपल पर कि टपल क्या है। टपल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है पाइथन में, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसका वर्क देखेंगे। टपल पाइथन में एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो मल्टीपल आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल लिस्ट की तरह। लेकिन टपल क्या है? टपल इम्यूटेबल होता है, यानी आप एक बार टपल यूज कर लो, टपल बना लो, तो उसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं था। लिस्ट में हम चेंज कर रहे थे। तो टपल की इधर डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि ये इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन। करेक्ट, यानी आप एक लिस्ट बना रहे हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हो वो आप चेंज नहीं कर सकते। टपल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये राउंड ब्रैकेट, जिस तरह हम लिस्ट में ब्रैकेट्स बनाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के उसमें लिस्ट का वर्क करते थे, टपल का वर्क हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में होता है। अभी हम देखेंगे, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये इम्यूटेबल होता है, चेंजेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। थर्ड, इंडेक्सिंग। जीरो इंडेक्सिंग बिल्कुल उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से लिस्ट में आप इंडेक्सिंग करते हो जीरो से, टपल में भी ऐसे ही करते हो। और क्या कहते हैं, डुप्लीकेट्स आपको अलाउ करता है, ठीक है। लिस्ट में भी आपको डुप्लीकेट्स अलाउ थे, टपल में भी आपको डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी में ये भी आ जाता है कि मिक्स डेटा स्टोर करता है, ठीक है। आप एक लिस्ट बना टपल की एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, टपल भी ऐड कर सकते हो। तो लाइक दैट कि ये मिक्स डेटा स्टोर वर्क करता है। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे, करके भी देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो टपल क्या है? टपल एक डेटा टाइप है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में। मैं बार बार कह रही हूँ कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स आप इस तरीके से भी ले लो कि वो चीज़ जो चेंजेबल ना हो, जैसे आपका CNIC, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें चेंजेबल नहीं होती, ठीक है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो आप टपल का कब यूज़ करोगे? तब यूज़ करोगे जब आपको डेटा चेंज ना करना पड़े, ठीक है। जब आपको डेटा बिल्कुल भी चेंज ना करना हो और डेटा जो है वो आपका फिक्स हो, करेक्ट। अब हम देखते हैं, थोड़ी वर्किंग करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब देखें, यहाँ मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया और x नाम के वेरिएबल में मैंने ये देखें ये ब्रैकेट्स, जो मैं ब्रैकेट्स की बात कर रही थी, टपल की ब्रैकेट्स ऐसे राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। आप लिस्ट की ब्रैकेट्स बना रहे थे वो ऐसे बना रहे थे, ठीक है। टपल की बनाएंगे तो आप किस तरह बनाएंगे? राउंड ब्रैकेट्स। तो ये लिस्ट वाली मैं हटा देती हूँ और राउंड वाली ब्रैकेट्स के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ मैं लिख रही हूँ एक, सॉरी, एप्पल, ठीक है। अब मैंने फिर x को कॉल किया तो एप्पल हमारे पास प्रिंट होकर आ गया, करेक्ट। x वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर एक एलिमेंट पास किया, सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। लेकिन मैंने किस में पास किया? टपल में पास किया। अब मुझे इसकी डेटा टाइप देखनी है कि ये टपल है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगी? यहाँ लिखूंगी टाइप और टाइप में लिख दूंगी x। तो ये तो मुझे स्ट्रिंग बता रहा है। ये मुझे स्ट्रिंग क्यों बता रहा है जबकि मैंने तो टपल में दिया है? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको स्ट्रिंग क्यों बता रहा है। अब हम देखेंगे इधर, ये रहा सिंगल एलिमेंट टपल, ठीक है। इधर मैं जो है वो देती हूँ y का वेरिएबल, ठीक है, और इसमें मैं टपल बनाती हूँ और टपल में एक वेरिएबल पास, एक एलिमेंट पास करते हैं एप्पल। और यहाँ मैं एक कॉमा ऐड कर देती हूँ और फिर y को कॉल करती हूँ, एप्पल आ गया। अब मैं इसकी टाइप देख लेती हूँ, तो टपल आ गई। अब टपल दे रहा है। क्या चेंजिंग है? सिर्फ एक कॉमे की चेंजिंग है। ऊपर मैंने कॉमा नहीं दिया, नीचे मैंने कॉमा दिया है। क्यों कॉमा है? ये इनके सिंटैक्स में ही है, ठीक है। पाइथन ने खुद ऐड किया हुआ है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको वो रिटर्न डेटा टाइप जो है वो करेक्ट नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? जब भी आप देखना चाहो टाइप, तो आप किस तरीके से देखोगे? आप एक कॉमा ऐड करोगे, तब वो क्या कहलाएगी? टपल कहलाएगी। जब भी आपके वेरिएबल में सिंगल एलिमेंट होगा, जस्ट सिंगल एलिमेंट, वो कभी भी टपल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमा ऐड ही नहीं होगा। जब आप कॉमा ऐड करोगे तब वो क्या बन जाएगा? टपल बन जाएगा। ये हम नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? पाइथन का सिंटैक्स कहता है, ठीक है, इनका सिंटैक्स कहता है।
कुछ चीज़ें ऑलरेडी होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स बने हुए होते हैं, आप वो अप्लाई करते हो, अपना वर्क इजी करते हो। इसी तरीके से ये चीज़ें भी बनी हुई हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इनको यूज़ कर सकते। करेक्ट। अब देखते हैं, वेट, अब मैं इधर एक बायो नाम का वेरिएबल बनाती हूँ और इसमें हम टपल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, नाम ऐड कर देते हैं अली, ठीक है। अली का डेटा ऐड कर देते हैं, अली की एज डाल देते हैं 44, सॉरी स्ट्रिंग डाल दी मैंने 44। फिर हम डाल रहे हैं अली की नेशनैलिटी, अली की कंट्री के, अली कहाँ रहते हैं, अली की उसका परसेंटेज डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। अब मल्टीपल चीज़ें ना, एक तो स्ट्रिंग है, फिर इंट है, फिर स्ट्रिंग है, फिर इंट। इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है, क्या टपल इसको लेता है। यस, टपल इसको एक्सेप्ट कर रहा है और ये हमारा आउटपुट दे रहा है। अब देखते हैं, हमने पढ़ा कि ये म्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है। मैं इसमें एक एलिमेंट अपनी तरफ से और ऐड करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है। जो एलिमेंट मैंने ऐड किया है क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। 89.2 कुछ भी दे दें आप। अब हम इधर लिख लेते हैं कराची, ठीक है। और फिर हम इसको कॉल कराते हैं बायो, देन आउटपुट देखें उसने दिया, यस उसने एक्सेप्ट किया। मीन्स आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते बट आप ऐड करवा सकते हो। अब मैं देखना चाहती हूँ ये जो मैंने डेटा इसे दिया कि इसमें मैं लिस्ट पास करा सकती हूँ। ये तो टपल है ना, इसकी ब्रैकेट्स बता रही है कि टपल वर्क हो रहा है। अब हम इसी टपल में क्या लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। इसी को कॉपी किया, इसी को इधर पेस्ट किया और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसको बायो वन और बायो वन के नाम के साथ, वेरिएबल के नाम के साथ सेव करते हैं। एंड देन इधर इधर जो है ना, हम जो है वो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और लिस्ट में हम जो है वो कुछ एलिमेंट पास कर देते हैं। ये लिस्ट ऐड हो गई है। Wait, अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट आ रहा है। तो यस, आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एडिशन किया। तो एडिशन तो हमने ऊपर भी करके देखी थी, तो वो ऐड हर चीज कर रहा है, चेंज नहीं करेगा। कि आप उसको बोलोगे कराची की जगह यहाँ हैदराबाद लिख दो तो वो चेंज नहीं करेगा। ये चीजें अभी करके देखते हैं हम, आप लोग को समझ आ जाएगा कि टपल एक्चुअल है क्या। लिस्ट में हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, स्ट्रिंग में भी हो रही थी। तो क्या टपल में हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। देखते हैं, उसके लिए यहाँ बायो टू के नाम से हमने जो है वो एक वेरिएबल बनाया। इसको जॉइन कर देती हूँ, ठीक है। और फिर हमने टपल क्रिएट किया और उसमें हमने डेटा डाला, अली, एज डाली, ठीक है। ये मैंने एक डेटा डाल दिया। अब हम किस पे बात करें, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे। पहले तो मैं इंडेक्सिंग चेक करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास क्या आ जाए, ये न्यूयॉर्क आ जाए। तो आ सकता है किस नंबर पे, देखो 0 1 2 3
4। क्या मेरे 4 यहाँ टाइप करने से आ जाएगा? लेट्स सी। तो देखिए आ गया। मीन्स टपल जो है वो इंडेक्सिंग एक्सेप्ट करता है। करेक्ट। टपल क्या करता है? इंडेक्सिंग एक्सेप्ट करता है। अगर मैं इसी को ही कॉपी करूं और इधर पेस्ट करते हैं और अब हम स्लाइसिंग चेक करते हैं कि हम कहते हैं ये स्टार्ट तो ऑटो पर है, ठीक है, पूरा स्टार्ट से हो जाए। हम इसको स्टार्टिंग का कोई नंबर नहीं दे रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं स्टार्ट जो है ये बिल्कुल यहाँ से अली से करे, लेकिन एंडिंग हम दे रहे हैं कि 3 तक एंड हो। तो 0 1 2 और 3। तो क्या 3 ऐड करेगा? हमने स्लाइसिंग वाली वीडियो में पढ़ा था 3 ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड करेगा, क्या करेगा? अगर यहाँ मैंने 3 दिया है तो क्या ये 98.2 ऐड होगा या नहीं होगा? बिकॉज 3 इंडेक्स पर तो गया आ रहे हैं। थोड़ा आप लोग सोचें। नहीं है तो आप लोग को वीडियो देखनी चाहिए स्लाइसिंग वाली, क्योंकि हमने पढ़ लिया था। तो ये यहाँ ये इंडेक्स नहीं काउंट करेगा, ये एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। और 3 से पहले वाला सारा डेटा हमें जो है वो रिटर्न करेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो ये देखें इसने वो चीज़ एक्सक्लूड किया, इंक्लूड नहीं की। करेक्ट। तो क्या पता चला हमें कि टपल जो है वो इंडेक्सिंग भी करता है और स्लाइसिंग भी एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ हमने देखी। अब हमने अभी ऊपर एक लिस्ट ऐड करवाई थी, ये रही, ये लिस्ट ऐड करवाई थी, टपल के अंदर ही लिस्ट ऐड करवाई है। अब मुझे ये लिस्ट चाहिए, सिर्फ मैं चाहती हूँ लिस्ट मेरे पास आ जाए। मैं यही चीज़ कॉपी करती हूँ, इधर लिखती हूँ, ठीक है। और मैं इधर जो है वो हम लिख देते हैं 3 और इधर 3 लिख देते हैं। करेक्ट। और अब हम स्लाइसिंग करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? ये लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट कौन सा है? इंडेक्स पर 0 1 2। इधर मैंने 2 लिख दिया तो रिटर्न हो गई लिस्ट। सही। हम यहाँ एक और सेल ले लेते हैं और यही चीज़ जो है यहाँ से कॉपी करते हैं। इस वाले कोड से तो हमने देखा हमें क्या रिटर्न हो रहा है, लिस्ट रिटर्न हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट का हमें जो है वो 3 रिटर्न हो जाए। तो इधर क्या करूँ मैं? इधर अगेन 0 1 2। तो इधर मैं अगर 2 लिखती हूँ तो देखें हमें 3 रिटर्न हो गया। तो ये सब करने का और समझाने का पर्पस यही था कि आप अगर सिर्फ टपल की लिस्ट बना रहे हो तो उसमें से भी कुछ भी इंडेक्स करके स्लाइसिंग करके आप निकाल सकते हो जो भी एलिमेंट आपको चाहिए स्पेसिफिक। अगर आप टपल में लिस्ट भी इंक्लूड कर रहे हो और उस लिस्ट पे वर्क कर रहे हो, उस लिस्ट का कोई एलिमेंट निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो बाय स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। करेक्ट। हमने अभी पढ़ा कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी चेंजेबल नहीं है। अब वो कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल। अब हम यहाँ बायो 5 के नाम से एक बायो बनाते हैं, ठीक है। टपल मैंने बनाया, उस टपल में मैं दे रही हूँ अहमद, फिर मैं अहमद की एज दे रही हूँ, फिर मैं अहमद का रिजल्ट पास कर रही हूँ, उसका ग्रेड बता रही हूँ कि बी आया है। फिर मैं अहमद की हाइट बताती हूँ कि उसकी हाइट जो है वो 5.9 है। फिर अहमद जिधर रहता है मैं वो बताती हूँ कि अहमद जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है। ठीक हो गया।
ठीक है, ये मैंने एक नाम सॉरी एक लिस्ट बनाई, सॉरी एक टपल बनाया है, किस नाम से, बायो 5 के नाम से, बायो 5 के नाम से। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि अब जो है ना, इंडेक्सिंग करके इधर जीरो लिख दूंगी। जीरो पे क्या आएगा, अहमद आएगा। ठीक है, अहमद ही आना चाहिए ना, रन किया अहमद आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये अहमद चेंज हो जाए, अहमद की जगह हम लिखें अली। तो मैं ये सारा डेटा जो है यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ, और मैं इसको कहती हूँ कि जीरो पे जो इंडेक्स है उसको तुम चेंज करके अली कर दो, और रन करती हूँ। तो देखें, इसने हमें एरर दिया। एरर क्या दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट। टपल क्या करता है, टपल चेंज नहीं करता, टपल टपल को चेंज नहीं करता। यहाँ मैंने टपल पास किया है बायो 5 वेरिएबल के अंदर, और उसी टपल को चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो वो चेंज नहीं होगा। हमने स्टार्ट ही एक डेफिनेशन से स्टार्ट लिया था, और डेफिनेशन थी क्या, टपल इज एन इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो आई होप सो अब जाके डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी कि आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। आप टपल में से कोई भी इंडेक्स, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स उठा सकते हो। ठीक है, आप स्लाइसिंग कर सकते हो, आप टपल के अंदर लिस्ट को ऐड कर सकते हो, लेकिन आप उस लिस्ट को आप एक्सेस भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये चेंजेबल नहीं है। ये आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप इसको चेंज करें। हमने अभी करके भी देख लिया, करेक्ट। अब ये मैंने इधर एक और चीज़ देखनी है, एक्सेस लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसमें एक लिस्ट बनाई हुई है, ए नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने टपल पास किया है। टपल में 1 2 4 5 है, उसी टपल के अंदर एक लिस्ट पास की है 1 2 4 की। ठीक है, अब मुझे ये लिस्ट जो है वो बाहर निकालनी है। तो हमने अभी ये देखा, ऊपर हम निकाल सकते हैं, हम दोबारा भी निकालेंगे। तो अब मैं चाहती हूँ ये लिस्ट जो है ना मेरे पास आ जाए। तो मैं कैसे लेकर आऊँगी इसको, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं अगर -1 कर दूँ, तो देखें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लिस्ट रिटर्न हो गई। ठीक है, हमने नेगेटिव स्लाइसिंग चलाई है, और ये हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग चलाई तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस लिस्ट हमारे पास पूरी रिटर्न हो गई। अब मैं इसी चीज़ को कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट किया, और मैंने यहाँ लिस्ट को एक्सेस किया। यहाँ तक तो हमने ऊपर भी कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस लिस्ट का, ये जो लिस्ट हमें आ गई है, इसका ये 4 एलिमेंट आ जाए। तो हम अगेन 4 निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 0 1 2 भी लिख सकती हूँ। यहाँ सिर्फ -1 लिख सकती हूँ, -1 नेगेटिव चलेगा, तो नेगेटिव में हमारे पास रिटर्न ही क्या होगा, 4 होगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 4 रिटर्न हुआ, 4 आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 4 है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये आ जाए FOUR 4 वर्ड्स में आ जाए। तो मैं ये सारा डेटा जो है वो कॉपी करती हूँ, कोड यहाँ पेस्ट करती हूँ, और मैं इसको कहती हूँ चेंज, जिस तरह अभी हम चेंज कर रहे थे नीचे अहमद को अली में। इधर मैं 4 को चेंज कर रही हूँ, 4 में, बस पहले वो इंट में था, अब मैं इसे स्ट्रिंग में करना चाह रही हूँ। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता। वेट, यस, ये रहा, और इसको रन किया। क्या हमने कॉल नहीं किया, इसलिए रन नहीं हुआ। हम इसको ए को कॉल करेंगे, और अब हम इसको रन करेंगे। तो देखें हमारे पास लिस्ट में पहले क्या था, 1 2 4 था ना 4। अब क्या आ गया, 4 किस में आ गया, FOUR 4 में, क्योंकि हमने इसे चेंज किया। तो अब आप लोग कहेंगे अभी तो हमने पढ़ा था कि टपल तो जो है वो चेंजेबल है, मतलब चेंज नहीं हो सकता, नॉट चेंजेबल है, लेकिन ये तो चेंज कर गया। तो मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट थी। ठीक है, लिस्ट थी, लिस्ट किस में थी, टपल में थी। हमने उसको बाहर निकाला, हमने लिस्ट को बाहर निकाला। हमने पहले देखे, ये रही ना, ये एक टपल बनाया हुआ है, टपल के अंदर ही लिस्ट है ना लिस्ट।
फिर हमने एक कोड चलाया, हमने कहा हमें लिस्ट रिटर्न कर दो। इस टपल से लिस्ट को बाहर निकाला, वो बाहर आ गई। फिर उस लिस्ट का भी एक एलिमेंट निकाला। लिस्ट तो चेंज हो सकती है ना, आप लिस्ट पे वर्क कर सकते हो, आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो। हमने पढ़ा था लिस्ट वाली क्लास में, तो आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो। फिर वो भले टपल में हो या स्ट्रिंग में हो, किसी में भी हो, वो चेंजेबल होती है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि जो 4 है, इस 4 को चेंज कर दो FOUR4 में। फिर हमने इस 4 का इंडेक्स दिया, तो हमारे पास 4 रिटर्न हो गया। फिर हमने इस 4 को चेंज करने के लिए इक्वल टू 4 किया, तो हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो यहाँ बताने का ये मकसद था कि टपल चेंजेबल नहीं है, लेकिन लिस्ट चेंजेबल है। और अगर टपल के अंदर लिस्ट है, तो आप उस लिस्ट पे वर्क करना चाह रहे हो, उस लिस्ट को चेंज करना चाह रहे हो, तो आप उस लिस्ट को चेंज बिल्कुल कर सकते हो, उस लिस्ट को टपल से बाहर निकाल कर। करेक्ट? कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। आप लोगों ने नेस्टेड लिस्ट वो पढ़ा है, नेस्टेड लिस्ट भी पढ़ा है, नेस्टेड कंडीशंस भी पढ़ी हैं, अब नेस्टेड टपल पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं नेस्टेड टपल से क्या मुराद है, एक पी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए। उन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दिए वो स्ट्रिंग थे, सॉरी वो थे इंट थे। फिर उसी में मैंने स्ट्रिंग भी पास किए, ठीक है। और फिर मैंने पी को कॉल किया, तो देखें वही चीज रिटर्न हुई। तो ये क्या है, नेस्टेड टपल है। ये एक टपल की ब्रैकेट दे रही, एक टपल की ब्रैकेट दे रही, ये एक टपल था, ठीक है, सारा एक टपल है। उस एक टपल में दूसरा ये टपल है, तो आप एक टपल के अंदर दूसरा टपल भी बना सकते हो, नेस्टेड टपल भी आप वर्क कर सकते हो। अब अगर मुझे कैसे वर्क कर सकते हो, देखिए मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ। अगर कोई चीज़ आपको बाहर निकालनी है, इंडेक्स स्लाइसिंग या चेंजेबल तो नहीं है ना, टपल तो चेंजेबल है ही नहीं, तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारे पास ये किस इंडेक्स पे था, 4 पे था, तो हमारे पास दूसरी टपल जो हमने एक टपल के अंदर दूसरी टपल बनाई थी, वो दूसरी टपल हमें रिटर्न हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको मज़ीद और मॉडिफाई करना चाहूँ और इसकी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं जो है वो इसको जस्ट जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो मेंशन करती जाऊँगी और मुझे रिजल्ट जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एक, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। हम बात कर रहे थे नेस्टेड टपल की। हमने दो, एक टपल बनाया, उसके अंदर सेकंड टपल भी ऐड किया। हमारा फर्स्ट टपल जो था वो एंड था, हमारा सेकंड टपल जो था वो स्ट्रिंग था, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग टपल को जो है वो इंडेक्सिंग के थ्रू बाहर निकाला, और उसका इंडेक्स क्या था, 4 था। तो ये देखें 0 1 2 3, तो 4 पे हमारे पास अपना सेकंड टपल था, वो हमने 4 लिखा, तो हमारे पास टपल हमारे पास जो था स्ट्रिंग वाला वो रिटर्न हो गया। उसके बाद हमने उस टपल में देखा कि उस टपल में भी मजीद स्लाइसिंग हो रही थी, इंडेक्सिंग हो रही थी। 0 पर ये है, 1 पर ये है। हमने इसे कहा 1 हमें रिटर्न कर दो, 4 का 1, तो उसने हमें एक्स वाई जी रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये एक्स वाई जी जो है वो जो है चेंज हो जाए। तो आप लोग सोचें, आप लोग मुझे बताएं, ये चेंज हो सकता है? क्या कह रहे हैं आपके जहन, आप लोग को अभी तक जितना पढ़ा या जितना समझा, तो क्या कह रहे हैं? मैं क्या चाह रही हूँ, अभी एक्स वाई जी जो है वो चेंज हो जाए, किसमें, नॉट अलाउ में, कि एक्स वाई जी की जगह आ जाए नॉट अलाउ। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट, कि ये चेंजेबल नहीं है, तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉनकैटिनेशन। हमने कॉनकैटिनेशन जो है वो बहुत दफा पढ़ा है। अब a इक्वल टू 1 एंड 3, ठीक है। b इक्वल टू
4 and 5, देन A प्लस B कर दो। क्या रिजल्ट आना चाहिए? क्या रिजल्ट आएगा? सब प्लस हो जाएंगे? A और B प्लस हो जाएगा? रन करते हैं। नहीं, प्लस नहीं होगा, कॉन्कैटनेट हुआ, ज्वाइन होकर वापस रिटर्न हो गया। करेक्ट? रिपीटेशन, टपल में रिपीटेशन, C इक्वल टू 22 22 और क्या कर दो, ठीक हो गया। और मैंने C को कॉल किया, तो क्या आंसर आना चाहिए बताएं? 22 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रन करते हैं। नहीं, क्या होगा, जितने हमने उसे कहा कि इसको मल्टीपल टाइम लिखकर रिटर्न कर दो, तो टपल में कैसे वर्क कर रहा है कि वो 2 टाइम हमारे पास रिटर्न होकर आ गया, 22 22 22 22। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे? मैथड्स पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टपल्स के मैथड्स, के टपल्स के मैथड्स कौन कौन से हैं। तो मैथड्स देखने के लिए क्या करते हैं, DIR। ठीक है, किसी के भी डायरेक्टरी मैथड्स देखने हो, हमें मैथड्स देखने हो, तो हम क्या फंक्शन, क्या वो कमांड्स लगाते हैं, DIR लगाते हैं। DIR लगा के और आप ये ब्रैकेट्स लगा दो, लेकिन यहाँ हम टपल्स के ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर हम देखेंगे, तो देखें हमारे पास कितने ज़्यादा मैथड्स आ गए। ये सारे मैथड्स हैं। ये दो मैथड्स, काउंट एंड इंडेक्स, ये दो हम देखेंगे, इन दो का यूज होता है। बाकी इन दो को देखते हैं कि ये दो, द वन इज काउंट एंड द सेकंड इज इंडेक्स। पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनका क्या पर्पस होगा। इंडेक्स पढ़ चुके हैं हम, इंडेक्स क्या करते हैं। काउंट भी सिंपल है कि क्या करेगा, ऑब्वियसली काउंट करेगा। तो ये नीचे एक क्वेश्चन है, चेक इफ द वैल्यू 25 एग्जिस्ट इन द टपल, और एक टपल की लिस्ट दी है जिसमें 10 20 30 40 है। अब हमें चेक करके बताना है कि क्या इस लिस्ट में कहीं 25 एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, डॉट काउंट का मेथड लगाएंगे। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माई नम नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें वही लिस्ट पास की जो ऊपर हमें क्वेश्चन में मेंशन है। करेक्ट। फिर मैंने कहा माई नम डॉट काउंट 25, ठीक है। अब मुझे बताओ माई नम में जो डेटा है उसमें बताओ काउंट करके कि 25 कितनी दफा आया हुआ है। इसको रन करते हैं, तो उसने हमें आउटपुट क्या शो किया, 0। वो कह रहा है 0 दफा आया हुआ है। अगर हम खुद भी देखें, ओहो सॉरी, यहाँ 20 है। करेक्ट। तो अगर हम खुद भी देखें तो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं भी 25, ऑब्वियसली इसमें 25 नहीं है, लेकिन हमने डॉट काउंट के मेथड यूज करके भी पता किया कि क्या इस माई नम में जो डेटा मौजूद है उसमें 25 है, और अगर है तो कितनी दफा है। तो ऑब्वियसली नहीं था, तो हमारे पास आउटपुट क्या शो हुआ है, 0 शो हुआ है। हम जो है इस डेटा को चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लाइक इस डेटा में ना ऐड कर लेते हैं 25 मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ ये देखने के लिए कि काउंट का मेथड्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, और अब हम लिखते हैं माई नम डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, 25। रन किया तो 3 टाइम्स कह रहा है। कैसे 3 टाइम्स कह रहा है, 1 2 एंड 3। तो 3 टाइम्स मेंशन था, तो उसने हमें बता दिया कि हाँ 3 टाइम मेंशन है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे जिसकी हमने बात की, इंडेक्सिंग। तो हम क्या करते हैं, यही चीज़ जो है ना, यही डेटा जो है वो कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ काउंट की जगह हम क्या करेंगे, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हम इसे कहेंगे कि माय नम में जो डेटा मौजूद है
उसमें हमें इंडेक्स बता दो 25 का कि 25 किस इंडेक्स पे है। तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, हमें कह रहा है टपल इंडेक्स एक्स नॉट एन टपल के जो आपने डेटा दिया है उसमें कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है क्या 25 नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो आई होप सो आपको समझ में आए होंगे ये दो मेथड्स के काउंट और इंडेक्स कैसे वर्क कर रहा है। ये क्वेश्चन है create a tuple with a string list and float change the list inside the tuple makes python एक लिस्ट दी है। ठीक है, ये सारी चीजें वर्किंग जो है ये हम इसी वीडियो में कर भी चुके हैं। आप लोग ये अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा, आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ये मैं नहीं करी, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग एंड अनपैकेज packaging and unpackaging in tuples. सबसे पहला definition देख लेते हैं। Packaging refers to the process of combining multiple values in a tuple and unpackaging is extracting those values back from the tuple into individual variable. Okay, simple words में बता देती हूँ पैकेजिंग क्या होता है और अनपैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग मीन्स पैक करना, चीज़ों को कलेक्ट करके पैक कर देना। अनपैकेजिंग मीन्स अनपैक कर देना चीज़ों को। ठीक है, लाइक एक गिफ्ट बॉक्स है आपके पास, वो पैक कर रहे हो आप, चीज़ों को कलेक्ट करके आप उसमें डाल रहे हो, दैट इज पैकेजिंग। एंड अनपैकेजिंग एक गिफ्ट बॉक्स आपके पास आया है, आप उसको अनपैक कर रहे हो, आप उसको खोल के उसमें से चीज़ें निकाल रहे हो। आप इस सेंस में इसको लेके इजीली समझ सकते हो। सिंपल इंग्लिश वर्ड है पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग, बट ये वर्क कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अभी। अब पैकेजिंग के मैंने यहाँ हेडिंग दी है और पैकेजिंग का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कि देखिए पैकेजिंग में मैंने क्या दिया, एक नाम दिया, बॉय नेम जॉन, उसकी मैंने एक एज दी है, फिर मैंने उसका जॉब टाइटल दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, राइट। फिर ये मैंने सब कुछ जो है वो चीज़ें कलेक्ट की हैं, एक डेटा कलेक्ट किया है किसका, जॉन का, उसकी एज कलेक्ट की है, उसकी जॉब टाइटल मैंने देखा है। अब एक पर्सन का डेटा कलेक्ट करके मैंने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया है किसमें, एक वेरिएबल में, पर्सनल इन्फो के वेरिएबल में। आप किसी भी वेरिएबल में इसको पैक कर सकते हो। मैंने इधर एक डेटा उठाया है और उसको पैक कर दिया है किसमें, पर्सनल इन्फो के एक वेरिएबल बनाकर उसमें उस डेटा को पैक कर दिया है, दैट इज पैकेजिंग इन टपल्स। अब वो अनपैक कैसे होगा, वो अनपैक ऐसे होगा, नेम, एज, जॉब। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगी तो उसमें तो यही है ना कि नाम है, फिर एज है, फिर जॉब है, और किसमें है ये सब है पर्सनल इन्फो में। ठीक हो गया। अब अगर मैं इधर नेम कॉल कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, सॉरी, हमने ये रन नहीं करवाया इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम अब देखें नेम को कॉल करेंगे, सॉरी, इधर देखें मैं नेम लिखूंगी तो नेम, वाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, एज, एज आ रही है, अब हम नेम कर लेते हैं अगेन। हाँ, क्यों नहीं हो रही, नेम देखें जॉन। ठीक, तो एज पे उसने क्या लिया, 25 एज, क्योंकि एज देखें इधर सेकंड पर था और इधर भी सेकंड पे था, तो उसने उसको वो ही वैल्यू दी है। नेम में उसने जॉन पास किया, करेक्ट। और जॉब अगर मैं लिखती हूँ इधर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट इज पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग इन टपल। अब इधर देखें जिस तरीके से मैंने
वन बाय वन करके कॉल किया, लाइक नेम को कॉल किया तो जॉन आ गया, जॉब को कॉल किया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एज कॉल की तो उसकी एज आ गई। तो इधर हो सकता है मेरे पास मल्टीपल डेटा हो तो हम एक एक करके कॉल तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। उसके लिए एक स्टैटिक लगा के अदर्स का वर्क होता है, वो कैसे होता है वो एक चीज़ देख लें, फिर उसके बाद आपका आज का टॉपिक जो है वो एंड अब पहले मैंने इधर क्या किया है, पैकिंग डेटा बनाया है, वैल्यू का एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने 4 एलिमेंट्स पास किए, एप्पल, बनाना, चेरी एंड ग्रेप्स। फिर मैंने फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट पे कौन सा कॉल होगा, जो पहले नंबर पे लिखा होगा एप्पल कॉल होगा। सेकंड पे कौन सा कॉल होगा, बनाना। अब इधर चेरी है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स के आगे मजीद और भी डेटा हो सकता है, तो मैंने उन सबको किस में कर दिया, अदर्स में कर दिया, और अदर्स के ऊपर स्टैटिक लगा दिया कि सेकंड के बाद सारा डेटा जो है वो अदर्स में काउंट होगा। अब अगर मैं इधर लिखती हूँ FIRST फर्स्ट और रन करती हूँ, तो क्या दे रहा है, नेम फर्स्ट इट्स नॉट डिफाइंड, वेट। इसको रन किया एंड देन इसको रन किया तो एप्पल आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम सेकंड को रन करते हैं तो बनाना आ रहा है, और इधर ही अब मैं अदर्स को, तो चेरी एंड ग्रेप्स आ रहा है, क्योंकि बाकी सारा डेटा जो है वो अदर्स में आ गया है। अब अदर्स को इधर कॉल करते वक्त आप स्टैटिक नहीं लगाओगे, अगर आप स्टैटिक लगा दोगे अदर्स के साथ तो वो कॉल ही नहीं होगा। सम टाइम ये गलती लोग करते हैं, वो क्या कहते हैं, कैन नॉट यूज स्टार्ट एक्सप्रेशंस हियर। तो स्टैटिक इधर काउंट नहीं करते, स्टैटिक जब आप डेटा अदर्स में डाल रहे हो तब आप स्टैटिक यूज करोगे, कॉल करते वक्त स्टैटिक यूज नहीं करोगे। तो आज का टॉपिक था टपल्स का, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमने देखा अलाउ डुप्लीकेट्स देखे, हमने देखा कि उसका सिंटैक्स क्या होता है, हमने ये देखा कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, सिंगल एलिमेंट देखा, एक्सेस लिस्ट पे वर्क किया, एंड concatenation, repetition, nested tuple, methods, count and index, and packaging and unpackaging tuples। तो टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होता है। अगर टपल के अंदर आपकी कोई लिस्ट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, टपल के अंदर कोई अलग एलिमेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल को हर के साथ चेंज नहीं कर सकते। टपल में टपल है तब भी वो चेंज नहीं होगा, टपल अगर अकेला है तब भी वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ पाइथन, ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन है।